Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं आपको 5 और ट्रिक बता रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में कि कैसे आप हाउ कैन यू कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर। ये आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा कैलकुलेट करते समय, अपना टाइम आप सेव कर लेंगे। और इस वीडियो को देखें, आपका इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपका कैलकुलेशन विद इन 2 और 3 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। आप देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यह है 5 रूल और इसके अंदर है हमारे पास स्केयर ऑफ एनी 2 डिजिट्स। स्केयर ऑफ एनी 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट्स नंबर के स्केयर करने हो और अंत में 5 आता हो स्टूडेंट, तो देखें जैसे हम कहते हैं ये 25 का स्केयर है, तो आप 5 का स्केयर 25 होता ही है। इस 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, विद इन 2 सेकेंड में स्टूडेंट आप कर सकते हैं। ऐसे जैसे हमारे पास हम कहते हैं 15 का स्केयर, इसका मतलब होता है 15 × 15। अब 5 का स्केयर 25 तो लिखना ही लिखना है आपने, ठीक है। और उसके बाद 1 का स्केयर क्या होता है 1, ये बन गया। जैसे 35 का स्केयर करना है स्टूडेंट, तो ये 25 तो होगा ही होगा। आप इस 3 से नेक्स्ट नंबर लें, प्रोडक्ट करें, 12 हो गया। आप स्टूडेंट 75 का स्केयर करना चाहते हैं तो आप 5 का 25 लिखेंगे, 7 का नेक्स्ट डिजिट 8 होगा, 8 7 जब 56। आप देखो विद इन 2 सेकेंड में आपका ये काम हो जाएगा। आप 95 का स्केयर करना चाहते हैं स्टूडेंट, फिर देखें 95 का स्केयर 25 होगा, 9 के नेक्स्ट डिजिट क्या है 10, और 10 × 9 कितना होता है हमारे पास 90 होता है। तो 9025 आपका कैलकुलेशन बहुत कम टाइम में, शॉर्ट स्पैन में हो गया। अब स्टूडेंट आप इसमें ये भी दे सकते हैं कि हमारे पास 2 के बाद 3 डिजिट हो, लेकिन एंड में 5 आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड में 5 आए। जैसे हम लिखते हैं 105, इसका स्केयर करना हो 105 × 105 या 105 का स्केयर कर दें, एक ही मतलब है 2 डिजिट और 3 डिजिट्स, ये भी कह सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 105 का स्केयर, तो 5 का स्केयर कितना होता है 25, 10 के बाद नेक्स्ट 11 होता है तो 110 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। मानो स्टूडेंट हम इसको 115 का स्केयर करना चाहें, ठीक है, 115 का स्केयर करना चाहें तो 5 का स्केयर तो 25 होता है, 11 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 12 होती है, 12 × 11, तो ये बन जाता है हमारे पास 132, यानी ये बन गया 13,225। तो आप देख रहे हैं विद इन 1 और 2 और मैक्सिमम 3 सेकेंड में आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप इसमें और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 45 का स्केयर, 65 का स्केयर, 55 का स्केयर, 85 का स्केयर। आप इसका स्केयर खुद सॉल्व करना है, सॉल्व योरसेल्फ, खुद इसको सॉल्व करें और खुद निकालें। अब मैं सेकंड, ये आपका फर्स्ट ट्रिक था, अब मैं सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ। किसी भी नंबर का, ये तो मैंने बताया था 5 का स्केयर है, एंड में 5 आ जाए, अब कोई भी नंबर आए उसको देखें स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, अब देखें स्केयर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उसका स्केयर, फिर 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसे आते हैं। पहले मैं 2 पर आपको कंसंट्रेट कर रहा हूँ, उसको करें। कैसे करेंगे स्टूडेंट, जैसे आपको 12 का स्केयर करना है स्टूडेंट, तो सीधा है फर्स्ट नंबर का स्केयर कर दें 4, तीनों को प्रोडक्ट कर दें 2 × 4 × 1 4, और फिर 1 का स्केयर 1, ये हो जाता है। एक तरीका है, दूसरा तरीका है इस 2 का स्केयर कर दें 4, और उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट नंबर एक 0 लगा दें, 1 का स्केयर 1 होता है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को 2 × 4 1 × 4, और ये सेंटर में लिखें ऐड कर दें। एक तरीका ये भी होता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट। अब मैं एक और नंबर लेता हूँ, देखें जैसे 31 का स्केयर करना है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है
ये पहले नंबर का स्क्वायर लिखा 1, तीनों को प्रोडक्ट करो, 3 1 जा 3 यानी 3 × 1 × 2, तीनों का प्रोडक्ट, ये क्या होता है 6, फिर 3 का स्क्वायर 9, 961 हो गया। एक मेथड ये है स्टूडेंट, दूसरा है इस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है, 0 और लगा दिया, 2 डिजिट नंबर था, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर तीनों का प्रोडक्ट 6 सेंटर में लिखते हैं, फिर इनको ऐड कर दें, देखें दोनों का आंसर सेम आता है। देयर आर 2 वे, यू कैन डू आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, जहाँ आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं, दोनों शॉर्टकट है। एक और बताता हूँ स्टूडेंट मैं, जैसे 53 का स्क्वायर करना हो आपको, आप कैसे 2 सेकंड में करेंगे, देखो 3 का स्क्वायर 9, अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 यानी 5 × 3 × 2, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी हो गया। अब 5 का स्क्वायर 25 और 3 28 हो गया स्टूडेंट। और वैसे करना है तो आपको देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर 25 और 0 तो बीच में लिखेंगे हम, और तीनों को प्रोडक्ट कर दें तो 30 आता है, 30 सेंटर में आ जाएगा, ऐड करें 0 8 2। आप देखें दोनों आंसर सेम आ रहा है स्टूडेंट। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 72 का स्क्वायर, अब 72 का स्क्वायर करना है एक ही लाइन में, तो आपको प्रोडक्ट नहीं करना है स्टूडेंट, पहले तो 2 का स्क्वायर 4, अब तीनों को प्रोडक्ट करो, 2 2 जा 4 7 जा 28, 28 का 8, 2 कैरी हो गया, ठीक है। अब यह 2 यहाँ नीचे कैरी कर दें, दिखा दें, और फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51, तो आंसर आपका आ गया 5184। या इसका दूसरा तरीका कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट एक ही आ रहा है तो 0 लगा के कंप्लीट करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, तीनों को प्रोडक्ट कर दो, 7 2 जा 14, 2 जा 28, 28 यहाँ लिख दें स्टूडेंट, फिर ये 4, ये 8, 9 to 11 1 5। अब देखें ये दोनों सेम आ गए। 2 तरीके हो गए इनका शॉर्टकट प्रोडक्ट निकालने का, इसमें समय लगता है, इसमें समय नहीं लगेगा। और देखें स्टूडेंट आप इसको कैसे कर सकते हैं, 91 का स्क्वायर, अब 91 का स्क्वायर ले रहे हैं हम स्टूडेंट, तो देखें हमारे पास क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, तीनों को प्रोडक्ट करें, 2 1 जा 2 यानी 9 × 1 × 2, 9 2 जा 18, 18 का 8, 1 कैरी, फिर 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 और 1 82, तो 8281 आ गया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप इस 1 का स्क्वायर 1 लिखें, 0 और 2 डिजिट आना चाहिए, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर तीनों का प्रोडक्ट कितना हुआ 18, ये सेंटर में लिखें, ऐड करें 1 8 2 8, 8281 देखें आ गया। एक और बताता हूँ स्टूडेंट, देखें जैसे मैं आपको बताता हूँ 94 का स्क्वायर करना हो, 94 में 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, और तीनों को प्रोडक्ट कर दें, 9 × 4 × 2, ओरल भी कर सकते हैं, 9 4 जा 36 × 2 72 और 1 73, 73 में से 3 और फिर 7 यहाँ कैरी आ गया हमारे पास, फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 कितना हुआ, ये 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 हमारे पास 88, ठीक है। फिर से बता देते हैं, रिपीट करता हूँ, देखें 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी, फिर तीनों का प्रोडक्ट 9 4 जा 36, 2 72, 72 और 1 77। देखें दोबारा से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, इसके देखें 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, आपने 1 कैरी कर लिया, तीनों का प्रोडक्ट 9 × 4 × 2 कितना हो गया 72 और 1 ले लिया 73 हो गया, इसमें 3 आ गया, 7 कैरी हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 7 कितना होता है 88 यानी 8836 ये आ गया। तो आप इसको जो मैंने लिख के बताया डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिखें दूसरे तरीके से, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तीनों को प्रोडक्ट कर दिया 72, ऐड कर लें 6 3 8 8 8836 ये आ गया स्टूडेंट। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास ऐसे और भी सारे नंबर हो सकते हैं स्टूडेंट, आप सॉल्व कीजिए जैसे हमारे पास, या फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू। हम लिखते हैं 63 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, ठीक है, इनको सॉल्व करें। उसके बाद 49 का स्क्वायर, 79 का स्क्वायर, 80
7 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप सेल्फ सॉल्व करके आप देख सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं ट्रिक 3 पर। हाँ स्टूडेंट देखें, अब मैं आपको ट्रिक 3 बता रहा हूँ। इसके कई पार्ट हैं। आप जितने बेस लेते जाओ उतने क्वेश्चन बनते जाते हैं। 10 बेस, 100 बेस, 1000 बेस। अब देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, मैंने लिखा 9 × 8। अब किसी बच्चे को मानो टेबल नहीं आता, भूल गया टेबल। अब 9 8 जा क्या होता है, 9 8 जा 72 होता है, बट उसे नहीं पता है कैसे करे। तो आप देखते हैं इसमें हमारे पास 10 बेस लिया, तो 10 से ये क्या हुआ, कम है ना। कितना कम है, 1 कम है, 1 लिख दिया। ये भी कितना कम है, 2। तो आप देखते हैं इसका कैसे हम प्रोडक्ट निकालेंगे। इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 2। ठीक है। अब इन क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे इसको करें या इसको। 9 - 2 कितना हुआ, 7। 8 - 1 कर दें 7, तो 72 होता है ना। 9 8 जा 72। तो इस तरह से हम कोई भी 10 बेस लेकर के क्वेश्चंस कर सकते हैं स्टूडेंट। एक और बताता हूँ, जैसे आपने लिखा 7 और 6, इनका प्रोडक्ट करना है। टेबल मानो याद नहीं किसी बच्चे को, ना 7 ना 6। तो हम देखते हैं डिफरेंस क्या हुआ इसका। 10 में से 7 गया 3, इसका 10 में से 6 गया 4। अब देखते हैं 4 × 3 कितना होता है, 12। 1 कैरी हो गया स्टूडेंट। ठीक है हमारे पास। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 3 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। तो 3 वो और जो एक कैरी था, टोटल क्या हुआ, 4। 42। तो देखो 7 6 42 होता है, ये 42 आ गया। अब स्टूडेंट आपको इसमें बेस में प्लस करना हो, प्लस इन द सेंस, जैसे मैं कहूँ, मैंने कहा 12 × 13, इनका प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो अब देखते हैं 10 से ऊपर। अब 12 का किसी बच्चे को टेबल नहीं आता, किसी को 13 का नहीं आता। अब कैसे करे वो कैलकुलेट। तो देखो ये आप दिमाग में रखेंगे, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ उसका। देखो अब बेस 10 से ये ज़्यादा एक्सेस है, एक्सेस है तो प्लस हुआ ना, 2 एक्सेस। यहाँ कम था तो माइनस किया था हमने, तो यहाँ प्लस है 3 बेस। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना होता है 6, और दोनों का प्लस कितना हुआ, 12 + 3 15, या 13 + 2 15, 156। विदिन 2 सेकेंड यू कैन डू इट। और बताता हूँ स्टूडेंट देखें, जैसे मैंने कहा यहाँ पे 21 और 12, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब 12 का टेबल नहीं आता आपको, 21 का नहीं आता, तो इसका प्रोडक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, ये 10 के आसपास है ना, तो 10 बेस लेके चल रहे हैं। तो 10 से एक्सेस कितना है, देखो ये एक्सेस 11 है, ये एक्सेस कितना है 2। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, 11 × 2 22, 22 2 बेस 2 इसका है, वो आ गया, कैरी कर लिया। अब इन दोनों का प्लस 21 और 2 23 और 2 25, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, 252। अब ऐसे देखें स्टूडेंट, मैंने लिया सपोज 16 × 13 से प्रोडक्ट करना है। ठीक है, या हम ऐसे कर दें 16 × 13। तो अब देखते हैं 10 से कितना बेस ज़्यादा है, 6। 10 से कितना ज़्यादा है, 3। 3 6 18, 18 1 कैरी कर दिया। अब 16 और 3 कितना, 19, 19 और 1 20, 208 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बिना हम टेबल पढ़े हुए कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मानो कोई स्टूडेंट ये 17 आ गया और ये 11 आ गया, 17 और 11 का प्रोडक्ट करना हमें। तो क्या करेंगे, ये बेस से कितना ज़्यादा है, 7। ये बेस से कितना ज़्यादा है, 1। दोनों का प्रोडक्ट किया हुआ 7, और दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐड करो या इसको ऐड करो। 11 7 18, 17 1 18, 187 आ गया प्रोडक्ट। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे हमारे पास इन 2 नंबर को प्रोडक्ट कर रहे हैं, हमारे पास 17 × 12। एक इसका मेथड और है, अगर बेस 10 ना लेना चाहें तो प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 1 कैरी, फिर इन क्रॉस कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 1 कैरी अगेन, फिर 1 1 1 होता है, 1 और 1 2, 204। तो हमारे पास 204 आ गया।
और इस फार्मूले से करेंगे 17 12, तो यहाँ कहते हैं एक्सेस बेस है, 10 बेस दिया है, एक्सेस 7 है, ये एक्सेस कितना है 2, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 17 2 19, 19 और 1 20, 204, ऐसे भी आ गया। तो दो तरीके आ गए स्टूडेंट, इसी को मैं फिर से एक बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 91 और 32, इनका प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 1 जा 2, फिर क्रॉस करो इनको, इसको इससे और इसको इससे, 9 2 जा 18 और 3 1 जा 3, 18 और 3 कितना होता है, 18 और 3 21, 21 का 1 2 कैरी, फिर 9 3 जा 27 और 2 29, तो 2912 आ गया। अगर मानो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो स्टूडेंट 91 इंटू 32, अब आपको इसको इस तरह से ना लेके डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, पहले जो है राइट हैंड साइड को दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, कितना आ गया 2, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड के बाद इंट्रीम यानी अंदर वाले और एक्सट्रीम बाहर वाले, इनका प्रोडक्ट करो, 9 2 जा 18 और 3 1 जा 3, 18 और 3 कितना होता है 21, 1 2 कैरी, फिर इनका जो है लेफ्ट साइड दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 9 3 जा 27 और 2 29, 29 2912, 2912 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब इसी में बेस 100 लेके करते हैं, तो वो मैं आपको उसको बताता हूँ। देख बेस 100 ले रहे हैं तो क्या इफेक्ट आता है, जैसे मैं कहूँ 106 इंटू 104 या 102, इनको प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हमारे पास 3 डिजिट नंबर हैं, पहले 2 डिजिट कर रहे थे, अब हम 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं स्टूडेंट। तो देखें इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये बेस से ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है, कितने 6, ये 100 से ज़्यादा कितना है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा 6 2 जा 12, और हमें ये 2 डिजिट में रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि 100 में 0 कितने होते हैं 2, तो 2 डिजिट यहाँ लेना है। इसके बाद इन दोनों को प्लस कर देंगे, 106 और 2 108, इनको ऐड करो 108। आप देखो कितना शॉर्टकट, कितना टाइम लगा। अगर आप जनरली करोगे 106 को 102 से प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 1 2 1 जा 2, फिर ये 0 है तो 0 0 0, फिर हमारे पास लेंगे 1 से 106 और ये 2 1 8 0 1 10812, कितना लंबा हमारे पास काम होता है, हम उससे बच जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अगर मानो कहीं क्वेश्चन आता हमारे पास 106 इंटू 102, अब मुझे ऐसे लिखकर टाइम वेस्ट होता है पेपर का, डायरेक्ट करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट। हमें पता है ये बेस 100 के आसपास है, दोनों 100 से क्या क्या ज़्यादा है, इसमें 6 इसमें 2, तो 6 2 12 तो आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो ऐड करना है वो हम इस 106 में जो एक्स्ट्रा है वो ऐड कर दो, 106 और 2 108, एक लाइन में आ गया। अब देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मैं कहूँ 113 और 102, मुझे इनका दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो इसको मैं कहूँगा बेस कितना 100 से ज़्यादा है 13, इसमें कितना ज़्यादा है 2, तो अब देखो प्रोडक्ट करेंगे 26, इनमें इसमें इसको ऐड कर दो स्टूडेंट, 113 प्लस 2 कितना होता है 115, ये आंसर आ गया आपका, 2 सेकंड में आ गया स्टूडेंट ये। और 102 में 13 ऐड करो तो भी 115। अब देखो एक तो तरीका मैंने ये बताया, लिखना पड़े, मानो कहीं आपको दिया क्वेश्चन में आ गया, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं स्टूडेंट 102, अब इसको ऐसे लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, डायरेक्ट लिख लें। हम देखते हैं ये 13 ज़्यादा है 100 से, बेस से 2 ज़्यादा है, तो 13 2 जा 26 हो गया, ठीक है। और 113 में जो एक्स्ट्रा है ये ऐड कर दो 115, एक लाइन में आ गया, देखो कितनी जल्दी आ गया। ऐसे स्टूडेंट हमें दिया हो, मानो 121 इंटू 104 और इनको प्रोडक्ट करना है, तो हमें भी पता है कि ये बेस से कितना ज़्यादा है 21, ये बेस से ज़्यादा कितना है 4, 21 इंटू 4 कितना होता है
84 होता है स्टूडेंट, और 121 में ये एक्स्ट्रा जो ऐड कर दो 125, तो कितनी जल्दी हो गया, आपका समय बचा। 3 लाइनें टोटल ऐड वैड करने का सबका टाइम बच जाता है, बहुत समय की बचत होती है। ये तो बेस 100 लेके प्लस था, अब बेस में मैं माइनस करता हूँ स्टूडेंट। जैसे मैं कहता हूँ 97 इंटू 95, ये हमारे पास आ रहा है, और इनका प्रोडक्ट करना है स्टूडेंट, ठीक है। या मैं ऐसे, अब इसका प्रोडक्ट करना है तो देखो मैं चाहो और लिख देता हूँ इसको, मैं लिख देता हूँ 81, ठीक है। 97 इंटू 81 इनका प्रोडक्ट करना है। तो अब देखो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जो 100 बेस है उससे कम है उसके आसपास, वो एक्सेस था, ये कम है तो माइनस होगा। 97 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 100 में से 81 माइनस करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा हमारे पास 19, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 57, ठीक है स्टूडेंट। अब इनमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 78। कितना इजी हो गया कैलकुलेशन स्टूडेंट, ठीक है। अगर इसी को हमें ऐसे लिखना हो 97 इंटू 81, और एक लाइन में आपको लिखना हो, कुछ अलग ना करना हो, तो हम देखते हैं 100 के अराउंड है ये बेस, आसपास, कम है दोनों, तो कम है तो ये कितना कम है 3, ये कितना कम है 19, तो 19 3 जा कितना हुआ 57, सीधा आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये 97 इसमें कितना कम है 3 और इसमें 19, तो दोनों का जो है हमारे पास यहाँ जैसे 3 है, यहाँ पे 19 आ रहा है, यहाँ 97 है, तो ये स्टूडेंट ये 3 आ रहा है और ये 19 है, तो 381 में से माइनस कर दो, ठीक है। जो इसका डिफरेंस आ रहा है इसमें से माइनस, एक का डिफरेंस दूसरे में से माइनस कर दो, ठीक है। इसका 100 में से डिफरेंस इसमें से माइनस कर दो, या इसका डिफरेंस 100 में से इसमें माइनस कर दो, तो हम देखते हैं इसका डिफरेंस कितना है 3 100 में से, और ये 81 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास ये 78। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी काम हो गया। जैसे मैं स्टूडेंट लिखता हूँ 91 इंटू 99, ठीक है। इनका प्रोडक्ट करना तो 100 में कितना, 100 से कितना ये कम है बेस से 9, ये कितना कम है 1, दोनों का प्रोडक्ट 9, 2 डिजिट आता है, एक जीरो लग जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो 90, इनका डिफरेंस लो तो भी 90। अब मुझे डायरेक्ट ऐसे करना होता स्टूडेंट 91 इंटू 99, तब क्या होता, हमें पता है इसका डिफरेंस 9 है, इसका डिफरेंस 1 है, 9 1 जा 9, एक जीरो तो लग जाएगा, 2 डिजिट आता है। अब देखते हैं हमारे पास आगे क्या करना है, इसका 100 में से डिफरेंस लें, ठीक है। इसका 100 में से डिफरेंस लें 9, इसका 100 में से डिफरेंस 1, तो किसी एक का डिफरेंस दूसरे में से माइनस करना है, तो इसका डिफरेंस 1 है 100 में से, और इसमें माइनस कर दो तो 90, या इसका डिफरेंस 9 है, इसमें से माइनस करो तो भी 90 आंसर होगा। हाँ स्टूडेंट, इस तरह से आप देखें, ऐसे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, जैसे 112 इंटू 115, इसका प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं एक क्वेश्चन, और 109 इंटू 117 इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं स्टूडेंट, और इसके बाद सेकंड थर्ड आप निकाल सकते हैं 95 इंटू 93, फोर्थ निकाल सकते हैं 97 इंटू 89, फिफ्थ कर सकते हैं 98 इंटू 83। तो ये स्टूडेंट आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये बेस जो 100 से अबव है, 100 से अंडर है, दोनों का तरीका मैंने बताया, आप करें और इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये फिफ्थ ट्रिक है 11th रूल। आपको 11 से किसी नंबर को प्रोडक्ट करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, 11 इंटू 23, 3 एज इट इज़, दोनों का प्लस 5, फिर 2 एज इट इज़, ये आपका विदिन 2 सेकेंड में आंसर आ गया। जैसे 11 का प्रोडक्ट है हमारे पास 91 से कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये 1 एज इट इज़ आ गया स्टूडेंट। फिर दोनों का ऐड करें 9 1 10, 0 1 कैरी, फिर 9 9 और 1 10, ठीक है।
इस तरह से हमारे पास आ गया। ऐसे स्टूडेंट जैसे 11 को हम 35 से प्रोडक्ट करना चाहें तो 5 एज इट इज़ आ गया, दोनों का टोटल करें 8, फिर 3 एज इट इज़। यानी 11 को अगर हम 213 से प्रोडक्ट कर रहे हैं 3 डिजिट नंबर, तो आप देखें कैसे प्रोडक्ट करते हैं। पहला डिजिट यूनिट एज इट इज़ आएगा, 2 को ऐड करें, 1 और 3 4, 1 and 2 3, फिर 2 एज इट इज़ प्रोडक्ट हो गया। अब देखें स्टूडेंट, आप 11 को ऐसे लिख सकते हैं 4 5 3 2 एंड 4। अगर इससे प्रोडक्ट कर रहे हैं कितनी भी बड़ी डिजिट हो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ आएगा, 2 को ऐड कर दिया, 4 2 6, 2 3 5, 3 5 8, 5 4 9, फिर 4 एज इट इज़। ये प्रोडक्ट हो गया स्टूडेंट। जैसे हमने 11 को मल्टीप्लाई कर दें 5 8 2 3 9, तो आप देखिए इनका प्रोडक्ट करना है तो 9 एज इट इज़ है पहले तो यूनिट, फिर 2 को ऐड करेंगे, 9 3 12, 12 का 2 1 कैरी, फिर 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, फिर 2 और 8 10 0 1 कैरी, 8 5 13 और 1 14 1 कैरी, फिर 5 एज इट इज़ आएगा और 1 जो कैरी करेंगे 6 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट देखें जैसे 11 को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 1 0 8 1 3, इनसे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो देखो 3 एज इट इज़। अब 2 को ऐड करो, 3 और 1 4, 1 और 8 9, 8 और 0 कितना हो गया 8, 0 और 1 1 1 7 8 7 एज इट इज़। ये प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आप जो है बहुत शॉर्ट स्पेन में करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। ये दूसरा वीडियो था स्टूडेंट, पहला एक और वीडियो दिया मैंने 5 ट्रिकें हैं। अभी इसके बाद मैं और 3rd वीडियो लेकर आऊँगा और धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए और आप जो है इस शॉर्ट ट्रिक में परफेक्ट हो जाएंगे और आपका बहुत समय एग्ज़ाम में बचेगा। आप 3 घंटे का पेपर 1.5 या 2 घंटे में कर सकते हैं, कैलकुलेशन से अपना समय बचा सकते हैं और आप जो है मिस्टेक कम हो सकता है आपका, नहीं तो मिस्टेक इसमें होने के कोई चांसेस नहीं है। तो आपको इस मेथड को करते रहें। थैंक यू।